आज उससे इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। क्या ये यू टर्न जेन्युइन है? इनको पुरअमन एहतजाज करने के लिए जीएचक्यू का कहा था। जब ये रिपोर्ट हुई खबर, जब मीडिया को कल वाला बयान है, ये तो इमरान खान साहब की तीनों सक्की बहनों ने बाहर मीडिया है कि पीटीआई को जो चला रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। खान साहब के अपने ही दिए है कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े। पकड़ना तो कान है, चाहिए साथ से पकड़े, चाहिए साथ से आएगा तो हाथ में कान ही ना। आपकी बड़ी बहन का जो बेटा है असान नियाजी, उसको किधर लेके जाएंगे? जो कह लें कि जर्नल की पैंट पकड़ के तो पतलून। जी तो नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज दूसरा रोज़ है कि इमरान खान साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे एक ख़बर गर्दिश कर रही थी और उस खबर को कह लें कि जो पीटीआई के अपने कह लें कि जो फॉलोअर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं और जो सोशल मीडिया टीम चलाते हैं, उनने भी इस बयान को काफ़ी आड़े हाथों से लिया। और अगर देखा जाए तो जो इस वक्त की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो रहनुमा हैं, उनने भी कह लें कि इमरान खान साहब के इस बयान के साथ खेलने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मसला ये है कि इमरान खान साहब ने जो मशरूद माफ़ी मांगने का ऐलान किया था, आज उससे इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। क्या ये यू टर्न जेन्युइन है या इमरान खान साहब ने ये जेन्युइन माफ़ी मांगी थी या माफ़ी का मुतालबा किया था या नहीं किया था? आज इसी चीज़ के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। और आज का जो वीलॉग है, उसकी जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब ने चंद ही रोज़ पहले एक कह लें कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू की अडयाला जेल में। वो गुफ्तगू ये थी, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपने जो वर्कर हैं उनको पुरअमन एहतजाज करने के लिए जीएचक्यू का कहा था। जब ये रिपोर्ट हुई खबर, जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये खबर गर्दिश करने लगी तो कहा यह जाता है इस तरह इमरान खान साहब तो खुद जेल में थे, लेकिन प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी इमरान खान साहब की कह लें कि जो प्लान था उसमें ये सारी चीज़ें शामिल। उनने भी ये कहा कि अगर इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो ऐसा रद्द अमल तो आना ही था। तो इसी चीज़ के ऊपर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कुछ ही रोज़ पहले जेल में ये बात कही थी कि मैंने कारकुनों को पुरअमन एहतजाज करने के लिए जीएचक्यू के आगे कहा था। फिर वकीलों के बावजूद, मना करने के बावजूद भी इमरान खान साहब ने कहा कि ये बात मैंने कही थी। फिर कह लें कि जो असद कैसर साहब हैं, जो साबका स्पीकर हैं पीटीआई के, और उनने फिर इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने कहा जी खान साहब ने ऐसी बात की नहीं, ये मीडिया जो है अपने पास से मन गढ़ंत कहानी बना रहा है। चलो जी, समझ आ गई कि यहाँ पर जो मीडिया है वो मन गढ़ंत कहानी बना रहा था इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब ने ये बात बिल्कुल नहीं कही थी कि आप जाएं और जाकर जीएचक्यू के आगे एहतजाज करें। हालांकि ये जो अल्फाज हैं, मीडिया का ये कहना है कि ये अल्फाज इमरान खान साहब के अपने ज़ुबानी हैं। अच्छा, अब ये है कि वहाँ पर कैमरे नहीं होते, कैमरा नहीं जा सकता और कह लें मोबाइल नहीं जा सकता जिसको कह लें कि कैमरे की आंख में रिकॉर्ड किया जाए और जो इमरान खान साहब बोलते हैं उसका जो मौक़िफ़ है उनका वो रिकॉर्ड किया जाए। तो वहाँ पर ज़बानी कलामी बात होती है और कुछ प्रिंट मीडिया होता है, वो कुछ खान साहब के बयान लिख भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अभी जो कल का बयान है, अब उसको हम कैसे लें? अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बयान है, ये मीडिया ने, इमरान खान साहब का बयान है कि मुझे फुटेज दिखाई जाए, मुझे वीडियो दिखाई जाए तो मैं मशरूद माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर मसला ये है, ना तो ये बात मीडिया ने रिपोर्ट की है, ना डिजिटल मीडिया ने ये बात रिपोर्ट की है, ना प्रिंट मीडिया ने ये रिपोर्ट की है, ना किसी सहाफ़ी ने ये रिपोर्ट की है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो कल वाला बयान है, ये तो इमरान खान साहब की तीनों सक्की बहनों ने बाहर मीडिया में खड़े होके ये बयान दिया कि खान साहब ये कहते हैं कि अगर मुझे
9 मई की जितनी भी फुटेज है वो दिखाई जाए कि मेरे कारकुनों ने आग लगाई या नहीं लगाई। तो अगर उनने आग लगाई है तो मैं उनको पार्टी ओहदे से भी फारिग करूंगा और कह लें कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस हुकूमत से कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाए। अब मसला ये है कि अगर ये बात की होती मीडिया ने तो चलो जी फिर भी हम इसके ऊपर नहीं मानते, अगर की होती ये बात सहाफ़ियों ने हम नहीं मानते, अगर ये कोर्ट रिपोर्टर या रिपोर्टर जो करते हैं बात हम ना मानते। ये बात तो खान साहब की अपनी तीनों बहनों ने कल आके खुद ये कह लें कि वजाहत कर दी कि खान साहब ये कह रहे हैं। अगर खान साहब की बहनों ने ये बात की है तो उनको चाहिए था कि अपने वकीलों से और जो पीटीआई को इस टाइम चला रहे हैं, जो कह लें कि पीटीआई के कह लें कि इस टाइम चेयरमैन बनाए गए हैं, बैरिस्टर कह लें कि गौहर साहब हैं, और फिर कह लें कि जो पार्टी को चला रहे हैं असद कैसर साहब हैं, आप उनसे बहनें पहले मशवरा कर लेती। खान साहब की जो बहनें हैं तो मशवरा करती कि आया ये मीडिया पे पैगाम देना भी है या नहीं देना। अब यहाँ पर नाज़रीन बहुत सारी चीज़ों में कह लें कि तज़ादात नज़र आता है, अजीबो गरीब सी खिचड़ी नज़र आती है। क्या इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं, क्या उनको जेल में बिठाने के कह लें कि जो पीछे हाथ है वो पीटीआई के अंदर भी हैं? कुछ लोग कहा यह जाता है कि पीटीआई को जो चला रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए। खान साहब के अपने ही लोग कहा यह जाता है कि वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, क्योंकि खान साहब बाहर आ जाएंगे तो ये जिनको बड़े बड़े प्रोटोकॉल मिले हुए हैं, जिनकी रोटियां लगी हुई हैं, वो बंद हो जाएंगी। तो कहा यह जाता है कि खान साहब के अब अपने लोग भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह कल वाला बयान था कि खान साहब ने कहा कि जी मेरे जो अगर लोग हुए तो मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ और अल्लाह आपका भला करे, इनको पार्टी ओहदों से भी दस्तबरदार कर दूंगा। अच्छा जी, एक मेरे दोस्त हैं, उनने मुझे एक वीडियो भेजी, सीनियर सहाफ़ी सीनियर साहब ने माफ़ी की तो बात ही नहीं की, खान साहब ने तो माफ़ी मांगी नहीं। वहाँ पर बात ये हुई कि मुझे फुटेज दिखाई जाए। खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा, ये कहना इमरान रियाज खान साहब का सीनियर सहाफ़ी जो है उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने माफ़ी वाली बात की नहीं, माफ़ी तो मांगी नहीं खान साहब ने। इमरान खान साहब, अच्छा इमरान रियाज साहब जो हैं, जो सीनियर एंकर हैं, पहले उनको फ़ोन करके पूछ लेते, जो उनकी बहनें हैं, 3 बहनें ज़्यादा इमरान खान को अजीज़ होंगी या इमरान रियाज जो एक एंकर है वो अजीज़ होगा। अच्छा, इमरान रियाज साहब पहले तस्दीक कर लेते, उन तीनों बहनों लीमा खान साहबा से पूछ लेते, दूसरी 2 बहनें थी उनसे भी पूछ लेते कि खान साहब ने ये बात की है, मैं ये बात करने लगा हूँ मीडिया पे, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिस तरह कह लें कि उनने बात की इमरान खान साहब की बहनों ने, मीडिया ने तो बिल्कुल उसी तरह रिपोर्ट किया, मैंने भी उसी तरह रिपोर्ट किया, दीगर जो चैनल है उनने भी ऐसे ही रिपोर्ट किया। लेकिन आज इमरान खान साहब के उस बयानिए को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इमरान रियाज खान साहब ने भी यही बात की कि लो जी इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांगी नहीं, वो क्यों माफ़ी मांगे, वो तो कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगो। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जिन लोगों ने आग लगाई है वो उनको आप अगर उनकी जो फुटेज जब मुझे दिखा दी जाए तो फिर मैं इनके बारे में सोचूंगा। माफ़ी की इमरान खान साहब ने बात नहीं की। जनाब इमरान रियाज खान साहब, मकसद ये है कि कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, पकड़ना तो कान है, चाहे इस हाथ से पकड़े चाहे इस हाथ से, आएगा तो हाथ में कान ही ना। मकसद ये है कि ये वही बात है जो अलीमा खान साहबा ने और उनकी बहनों ने की थी, वही बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसको तरोड़ मरोड़ के कर रहे हैं। असल में मसला ये है जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको लफ्ज़ों के साथ बड़ा अच्छे से खेलना आता है और माशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा खेलना आता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब को जो उनके कह लें कि दाएं बाएं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लोग हैं, उनको इमरान खान साहब टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंकना आता है। इमरान खान साहब को बंदा इस्तेमाल करके फेंकना आता है। मैं ये बात नहीं करता, इमरान खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि इमरान खान साहब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद है, कि इमरान खान साहब जो है लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं और बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप टिश्यू इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इसी तरह खान साहब लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको बीच मझदार बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। अगर आप
ये बेहतर जानना चाहते हैं तो जहांगीर तरीन साहब आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है। फिर आपके सामने अलीम खान साहब एक ज़िंदा मिसाल है, उनको भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जब बिल्ली के अपने पाँव जले थे तो उसने क्या किया कि अपने ही पाँव के नीचे अपने बच्चों को लेके मार दिया। और नाज़रीन, आज इमरान खान साहब भी वही करने चाह रहे हैं जिस तरह अलीमा खान साहबा ने बात की। मैं वो कोड टू कोड बात कर रहा हूँ, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। तो अलीमा खान साहबा ने ये कहा कि इमरान खान साहब मशरूद माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अगर 9 मई में जो भी पीटीआई के कारकुन या वर्कर या वोटर या सपोर्टर या अहदेदारान मुलव्वस हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब, प्लीज़ इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए। अब ये मसला ये है कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि मैं बीच में से आराम से निकल जाऊं और जिन लोगों ने आग लगाई, जलाओ गराओ किया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। मसला ये है खान साहब, वो भी किसी के बच्चे हैं, उनको भी आप कोशिश करें रिहा करवाने की, उनको भी छुड़वाएं। अगर 9 मई उनने किया है या नहीं किया तो आप गवर्नमेंट से मिलकर, इस अदारों से मिलकर अपने उन लोगों को भी छुड़वाएं। होगी गलती, मान लेते हैं अगर होगी गलती, अगर आपके लोगों ने नहीं भी गलती की तो मकसद ये है कि जो आपकी बड़ी बहन का जो बेटा है अहसान नियाजी, उसको किधर लेके जाएंगे? जो कह लें कि जर्नल की पैंट पकड़ के तो पतलून पकड़ के गाड़ी पे चढ़ के लहरा रहा था, उसके आगे पीछे हज़ारों लोग थे जो कह लें कि उस वक़्त कोर कमांडर हाउस के बाहर ये हरकतें कर रहे थे। फिर नाज़रीन, आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारी फुटेज है, वीडियो है, रेडियो पाकिस्तान की, मियाँ वाली की, फिर GHQ के आगे की, तो वो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग वो भी हैं जिन लोगों ने अपनी सेल्फियां खुद बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ाई हुई हैं। तो यहाँ पर मसला ये है, इमरान खान साहब बेचारा बयान देता है तो उस बयान को तोड़ मरोड़ देती है पीटीआई के जो लोग इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं। पीटीआई को जो इस वक्त चला रहे हैं वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आए, लेकिन खान साहब ये चाहते हैं कि वो बाहर आए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अब कुछ कुव्वतें ऐसी हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं। लेकिन फ़िलहाल पीटीआई के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि खान साहब जेल से रिहा हो जाए। नाज़रीन, इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।